तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल, क्या ये बुशरा बीबी की सियासत में बाकायदा एंट्री है या इमरान खान की कमी पूरा करने की कोशिश? मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है हमारे डायरेक्टर न्यूज़, जो कि इस वक्त वहाँ ग्राउंड में मौजूद है। तफसीलात क्या हैं आज इन्हीं से जानते हैं। जी ज़ैड मलिक साहब, तफसीलात से आगे खींचिएगा। जी किरण, इतवार की दोपहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला जब सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर से रवाना हुआ तो उस वक्त मकामी मीडिया पर यह खबरें गर्दिश कर रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस काफिले की सरबराही करेंगे, जबकि बुशरा बीबी भी उसमें शामिल होंगी। ये एक बड़ी उस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ थी। ताहम जो जो काफिला इस्लामाबाद की तरफ बढ़ता गया, पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स से बुशरा बीबी की ऐसी वीडियोस शेयर की जाने लगी जिनमें वो पीटीआई कारकुनों का जज्बा बढ़ाने की कोशिश जो थी वो कर रही थी। उन्होंने काफिले की रवानगी के बाद एक मकाम पर कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि जब तक खान हमारे पास नहीं आएंगे ये मार्च खत्म नहीं करेंगे, मैं आखिरी सांस तक खड़ी रहूंगी और आपने मेरा साथ देना। यूं रफ्ता रफ्ता ऐसा महसूस होने लगा उस वक्त के इमरान खान की रिहाई समेत दीगर मुतालबात को के लिए होने वाले इस एहतजाज की क़यादत बहरहाल बुशरा बीबी ही कर रही हैं। उन्होंने कारकुनों को मुतहरिक करते हुए अपने को और खिताब में कहा था कि मेरे बच्चों और मेरे भाइयों, आप लोगों ने मेरा साथ देना, जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे मियाँ यानी शोहर की बात नहीं है, ये उस मुल्क और इस मुल्क के लीडर की बात है। जवाब में फिर कारकुनों ने पुरजोश अंदाज में नारा लगाते हुए बुशरा बीबी को यकीन दहानी करवाई थी वहां पे कि वो उनका साथ देंगे। बुशरा बीबी का इस एहतजाज में यही जो मुतहरिक किरदार है, ये हुकूमती वज़रा के बयान का हिस्सा भी बना। इसी से आप इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ सकती हो। तो जब तहरीक इंसाफ का काफिला अपनी जानिब अब आपको बताया रवां दुआ है, तो वज़ीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये दावा किया था कि जो खातून इस एहतजाज को लीड कर रही हैं उन्हें पता है कि मैं करीब पहुंच चुकी और मैं लीडर बन गई, उन्हें अपना सियासी मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है। इसी तरह वज़ीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी, उनकी जानिब से भी डी चौक में एक प्रेस ब्रीफिंग थी और उसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई को संजानी में एहतजाज करने की ऑफर दी गई थी और इस सिलसिले में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डयाला जेल में इमरान खान से 2 मुलाकातें हुई और वहाँ से इजाज़त भी मिल गई थी। लेकिन शायद इमरान खान से ऊपर भी कोई लीडरशिप आ गई है जिसने ये बात मानने से इनकार कर दिया है। तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता ये कौन है जो इमरान खान से भी ऊपर है, जो ये बात नहीं मान रहा, जबकि इमरान खान तो मान चुके थे। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये बुशरा बीबी की सियासत में बाकायदा एंट्री है या इमरान खान की गैर मौजूदगी में उनकी कमी पूरा करने की कोशिश है, जो सवाल आपने भी किया। तो इमरान खान की जानिब से 24 नवंबर के एहतजाजी कॉल दिए जाने और तोशाखाना केस में जमानत पर रिहाई के बाद से बुशरा बीबी सियासी मंजरनामे पर किसी हद तक मुतहर्रिक दिखाई देती है। इस एहतजाज के पेश नज़र कुछ दिन कबल ही बुशरा बीबी का एक वीडियो पैगाम भी सामने आया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इमरान खान जब नंगे पांव मदीना शरीफ गए और वो वापस आए तो जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई कि ये तुम क्या उठा कर ले आए हो, हम तो मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, हमें ये नहीं चाहिए। इस वीडियो बयान के बाद बुशरा बीबी को सियासी हुकूमती हलकों की जानिब से काफ़ी तनकीद का जो है सामना करना पड़ा था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनके इस बयान को पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करार दिया था। बुशरा बीबी ने अपने इस खिताब में मुख्तदर हलकों को मुखातिब करके इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक भी एक पैगाम देने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि मैं इदारों को भी ये बताना चाहती हूँ कि इमरान खान ताकत में आकर किसी से बदला लेने की ख्वाहिश नहीं रखते। जेल में उन्होंने सीखा है कि ताकत में आकर माफ़ी का दरवाज़ा खुला रखते हैं। जो भी उनके हवाले से ये कह रहा है वो बदला लेंगे, तो ये सब झूठ है। अगरचे बुशरा बीबी माजी करीब में वाजे कर चुकी हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही वो सियासत में आना चाहती हैं और वो ये सब कुछ सिर्फ इमरान खान की अहलिया होने के नाते उनका पैगाम पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। ताहम सियासी हलकों में पीटीआई के इस्लामाबाद मार्च में उनके मुतहर्रिक किरदार ने इस बहस को जन्म दिया है कि क्या ये उनकी सियासत में बाकायदा एंट्री है या वो कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए इमरान खान की कमी को पूरा कर रही हैं। पीटीआई के लिए ये गैर मामूली हालात हैं और उनके लीडर इमरान खान 1 साल से ज़ायद अरसे से जेल में बंद हैं। ऐसे में अलीमा खान हो, उज़मा खान हो या बुशरा बीबी, ये सब उनकी कमी को पूरा करने के लिए सियासी मंजरनामे पर सामने आई हैं। बुशरा बीबी के हालिया बयानात या पार्टी मामलात में किरदार को उनकी सियासत में एंट्री कहना कुछ कबल उस वक्त है, बल्कि उनका यह किरदार कारकुनों और पार्टी को मुतहर्रिक रखने और इमरान खान के खुला को पुर करने के लिए, अगर हम इस नज़र से देखें। और पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के जो तस्वर भुट्टो ख़ानदान, मुस्लिम लीग नून का तस्वर शरीफ ख़ानदान के बिना अधूरा, ऐसे पीटीआई के लिए इमरान खान जो है वो लाज़िम मलज़ूम है।
अब उनकी गैर मौजूदगी में बुशरा बीबी बतौर अहलिया ये खला पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। इस वक्त पीटीआई के लिए हालात गैर मामूली है। जब कोई पार्टी सरबराह जेल में कैद हो तो उसके घर वालों को ही सामने आना पड़ता है। बुशरा बीबी भी इस वक्त बिल्कुल वैसे ही सियासी मंजरनामे पर मौजूद हैं जैसे माजी में नवाज शरीफ के जेल जाने के बाद उनकी अहलिया कलसूम नवाज कुछ वक्त के लिए मुतहर्रिक हुई थी। मौरूसियत की अगर हम बात करें तो ये नहीं है कि इमरान खान की जब उनकी बहनें या अहलिया पार्टी मामलात में मुदर्रिक हैं, बल्कि अगर वो अपनी अहलिया या बहनों को कोई अवामी ओहदा देते हैं, किसी सरकारी ओहदे पर तैनात करते हैं, तो ये फिर मौरूसियत होगी और हम उसे मौरूसियत कह सकते हैं। और मौरूसी सियासत वो है जिसे बिलावल भुट्टो बिना किसी तजर्बे के वज़ीर ख़ारजा बन गए थे, या मरियम नवाज शरीफ महज नवाज शरीफ की बेटी होने के नाते वज़ीर आला पंजाब हैं। ये अवामी ओहदे हैं जहाँ उन लोगों को एक दिन का भी तजर्बा नहीं है। और अब आप खुद सोचें कि क्या पीपल्स पार्टी में कोई ऐसा नहीं था जो वज़ीर ख़ारजा बन सकता, या मुस्लिम लीग में कोई ऐसा नहीं था जो वज़ीर आला बन सकता। बुशरा बीबी और उनके ख़ानदान को जानते हुए मतलब हम समझते हैं पीटीआई के इस्लामाबाद मार्च में उनका किरदार इस बात को वाज़ेह करता है कि वो माजी में पार्टी और मुल्की सियासत में अपना किरदार अदा करती रही हैं। वो वैसे तो पुरज़म और पुरजोश शख्सियत की हामिल हैं और पीटीआई उनकी सियासत में एंट्री को जो अभी सब कुछ हो रहा है उसको देखा जा सकता है। और पहले भी बहुत सारे पीटीआई में जो फैसले हुए, जैसे उस्मान बज़दार का वज़ीर आला पंजाब बनना और पंजाब में सियासी इंतज़ामी ओहदों पर मर्जी के बंदे लगवाने का, ये सारे इल्ज़ामात आज भी बुशरा बीबी पर भी जाते हैं कि उन्होंने इमरान खान से ये फैसले करवाए। और अगर इमरान खान पर कायम मुकदमात का जायजा लिया तो 190 मिलियन पाउंड हो या तोशाखाना, बुशरा बीबी उनके मुकदमात में बाकायदा फ्रीक हैं। और अगर मौजूदा हालात का जायजा लें तो उनकी ज़मानत पर रिहाई भी पुरस्रार है और ये खास मकसद के तहत था कि वो इमरान खान की गैर मौजूदगी में अपना सियासी किरदार खुलकर अदा कर सके। जिस तरह बुशरा बीबी ने सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान दिया, जिस तरह वो पेशावर में बैठकर पार्टी कारकुनों को हिदायत दे रही थी, इससे उनकी सियासी अज़ाइम तो वाज़ेह होते हैं। और बाकी यही है कि अवाम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जितनी सारी मैंने बातें की हैं कि वो मुस्तकबिल में पीटीआई की सियासत और मुल्क की सियासत में बुशरा बीबी का क्या किरदार होगा, इन सारी बातों से मेरे ख्याल से वाज़ेह हो जाता है। जी किरण, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैड मलिक साहब। नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए DTVNN और हमारे साथ जुड़े रहिए।